सबका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम हैं कीर्ति दुर्ग, जिसे चंदेली का किला भी कहा जाता है, और अब जो है इसे अशोक नगर भी के नाम से अब इस ज़िले को अशोक नगर कर दिया गया है, जो भारत के मध्य में स्थित है और ईसागढ़ से लगभग 45 किलोमीटर किमी मतलब दूरी पर है, और मंगोलिया 38 किलो दूरी स्थित पर। यह बेतवा नदी के दक्षिण में स्थित जो है कि लगभग पश्चिमी पहाड़ी के यहाँ पर जो है। आप सबका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। अब जहाँ पर हम हैं वो जौहर स्थल है। जौहर स्थल रानी मणिकमाला ने जौहर जो है कि तकरीबन 500 साल पहले जो है कि 1600 छत्राणियों के साथ अग्निकुंड में जब कूदी थी रानी, जिसे देखकर बाबर जो है उस घबरा गया था। उस जौहर स्थल पर हम आज हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर रानी मणिकमाला जो थी वो जो है उन्होंने युद्ध से पीछे न हटने की बात कही थी, और ये उनकी साहस को बताता है। आज से 500 साल पहले 27 जनवरी 1528 की वह रात जो ऐतिहासिक नगरी चंदेल के इतिहास में दर्ज हो गई। उस काली रात में बाबर के नज़र चंदेरी की रियासत पर पड़ी थी। अलसुलभ किले के मुख्य द्वार पर ही भीषण युद्ध हुआ। चंदेरी के राजा मेदिनी राय दुश्मनों की गर्दन काटते काटते वीर गति को प्राप्त हो गए और राजा नहीं रहे, और बाबर सेना के साथ किले के भीतर प्रवेश कर रहा। वह सुन रानी मणिकमाला ने 1600 छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। तो वही जौहर स्थल है, और ये जो है स्मारक महल के जो भीतर ही बना है। ये जो एक धधकती कुंड में धधकती एक एक कर रानी मणिकमाला के बाद छत्राणी आग में कूदती चली गई, और 500 साल पहले हुए इस जौहर को देखकर बाबर घबरा गया था। बाबर की चौथी बीवी दिलावर बेगम तो बेहोश हो गई थी, और जौहर की याद में वहाँ पर एक स्मारक बनाया गया। हर साल इस बलिदान को याद करने के लिए 29 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 27 जनवरी 1528 की रात अंतिम पहर बीतने वाला था कि अचानक प्रहरियों को उत्तर दिशा की ओर से धूल का बौंडर चंदेल की ओर बढ़ता दिखता है, जिससे धीरे धीरे घोड़ों की टाप तेज होती गई और धूल का गुब्बार धूल की ओर घेर चुका था। मंत्रियों महाराज मेदिनी राय को सूचना दी कि बाबर चंदेरी के किले के पास तक तोपों से लैस सेना के साथ पहुंच चुका था। कुछ देर बाद एक प्रहरी राजा के पास बाबर के पत्र लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद बहुत सारा भीषण युद्ध होता है। हम देख सकते हैं इस जौहर स्थल को। इस जौहर स्थल के ठीक आप बगल में देखेंगे तो वहाँ से जो है कि आपको देख सकते हैं इस जौहर स्थल को। यहाँ से जो है कि जब युद्ध के में सैकड़ों सैनिक मारे गए, यहाँ सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था, और यहाँ इतना खून जमा हुआ था कि स्थान को खूनी दरवाजा कहा गया। रानी के जौहर की खबर बाबर तक पहुंची तो वह तत्काल खून से सनी तलवार लेकर महल में दाखिल हुआ, और जौहर कुंड तक पहुंचने के बाद बाबर ने यहाँ का जो मंजर देखा उससे वह घबरा गया, और कहा जाता है कि उसकी चौथी बेगम दिलावर भी मौके पर पहुंची और जौहर देखकर बेहोश हो गई थी। 500 साल पहले इस जगह पर जो जौहर हुआ था, आज भी वह पत्थर पर कलर काला हो चुका है जैसा आपने देखा, और 15 को दूर तक दिखती धधक रही जौहर की आग। रानी के जौहर की खबर आग की तरह राज्य में फैल चुकी थी। जौहर की धधकती आग 15 को दूर तक नजर आ रही थी। जौहर का पता चलते सिंदूर अंचल की प्रजा भी किले की ओर भागी। ग्वालियर घराने ने
रानीमल के जौहर की याद में यहाँ पर एक स्मारक बना दिया। स्मारक के पास स्थित कुंड पास लगे नागफनी के पौधों को कांटों की चुभन आज भी जौहर की याद दिलाता है। तो आप समझ गए, इसके आसपास जो बनाया हुआ है और जो नागफनी के यहाँ पर जो है कि पौधे लगाए हुए, ये उस चीज़ को याद रखता है, उस चीज़ को दर्शाता है। और यहाँ पर आप जो आसपास काले पत्थर देख रहे हैं, ये उस चीज़ को याद दिलाता है जो रानी ने जो है कि 1600 छत्राणियों के साथ जो यहाँ जो जौहर किया था, ये ठीक उसी की याद दिलाता है कि रानी का बलिदान नाम से इसे जाना जाता है। और रानी जो है मणिमाला जो कितनी साहसी थी, ये आप देख सकते हैं, ये उनके स्मारक बनाया गया है। और आसपास जो कांटेदार पेड़ लगे हैं, उस देख सकते हैं, ये लगाए हैं पेड़ ताकि वो चुपता रहे और लोगों को बताता रहे कि उन्होंने क्या किया था। और वहाँ पर जैसे भी आप वहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर जो एक चित्र बनाया गया है पत्थरों को काटकर, जो उस वक्त की याद दिलाता है। और यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है कि जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे ऐसी छतरानी को हम सबका जो है कि नमन है। देख सकते हैं जौहर स्मारक, किला चंदेरी, जौहर माउंट। तो यहाँ पर जो है कि आपने ये जौहर जो का स्थल है और ये सारी जगह जो है पूरी काली की काली हो चुकी थी। और वहाँ पर जो आप ठीक पीछे देख रहे होंगे, अब जो है कि वहाँ पर जो है कि बैजू बावरा जो है उनकी स्मारक बनाई गई है। ठीक उन्हीं के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है वो बैजू बावरा जो है उनके स्मारक बनाई गई है वहाँ पर, उस जगह पर। तो वो बैजू बावरा जो है उनके स्मारक बनी है। हाँ देखिए, उस तरफ जो है बैजू बावरा जी के स्मारक बनी है। और ये देख सकते हैं किला है। तो आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। और बैजू बावरा के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने तानसेन जी को जो थे उनको हराया था। तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे, और उनको जो है कि बैजू बावरा ने हराया और अपना जो है कि बहुत नाम बनाया यहाँ पर। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल गोपाल जोन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं चंदेली का किले में। चंदेली का किला जो है कि अब जो है उसे अशोक नगर कहा जाता है। भारत के मध्य राजस्थान